दिल के जर पत्ते बिखरने लगे, ख्वाब सारे आंसू में ढलने लगे। कल जो अपने थे साथ मेरे, आज वो भी दूर चलने लगे। एक घर था मोहब्बत का, वो वक्त ने क्यों तोड़ दिया। हंसते चेहरों को किस्मत ने गम से क्यों जोड़ दिया। दिल के जर्द पत्ते हवा में उड़ गए, हम अपनी ही राहों में कहीं खो गए। जिसको समझा था हमने अपना जहां, वो लोग भी वक्त के साथ बदल गए। वैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, और जिसको दी जाए अगर वो वापस करे तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ होता है। इस बात पे हंसी आ रही थी। आपको लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बेचारी अम्मी इसी वक्त इनको यहाँ से निकालें। अगर आपने ना किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। किस तरह के मुलाजिम रखे हुए आपने जो सर पे चढ़े चले जा रहे हैं। आज मुझे मारा है, कल ऐसा ना हो कि आपको मारना शुरू कर दें। मुझे मेरी राय बदलने पे मजबूर कर दिया। अब तो कभी कभी ये दिल करता है कि ये शायरी और ड्रामा निगारी छोड़ के ना कोई ठेला लगा लो, कम से कम हालात तो बेहतर हो जाएंगे ना। मैंने कई बार सोचा कि मैं राबिया बाजी से बात करूं, मगर वो अपने बेटे के मुकाबले में मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। राबिया आंटी तो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। बस बेटा क्या कह सकती, अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा। हेलो। हेलो मम्मी। मम्मी मैं नेहा बात कर रही हूँ। मम्मी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी वो वहाँ वो इनफैक्ट मेरे मोबाइल की ना बैटरी डाउन हो गई है, बाद में बात करेंगे। मम्मी मेरी बात तो सुने। मम्मी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी हेलो हेलो हेलो। न जाने अफरा से अब मुझे डर क्यों लग रहा है। डर कैसा? मैं जिंदगी के हर मोड़ पे हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी दी हुई अंगूठी नहीं पहनोगी तुम? खुद ही पहना दीजिए। मम्मी प्लीज कुछ करें, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मम्मी प्लीज मेरी बात सुने। मम्मी फोन उठाएं प्लीज। कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, किससे बात करूं? अंकल एहसान,
हेलो। हेलो हेलो नादिया आंटी, मैं नेहा बात कर रही हूँ। हाँ कहो नेहा, क्या हाल है? नादिया आंटी, एहसान अंकल हैं? नहीं बेटा, वो तो मुल्क से बाहर गए में। क्यों, खैरियत है? नादिया आंटी, क्या मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपके घर में रह सकती हूँ? बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर मैं मैनेज कर लूँगी, प्लीज़। यू मोस्ट वेलकम नेहा, लेकिन देखो ना, हमारे पास तो एक ही गेस्ट रूम है जिसमें रमा और उसके बच्चे हैं, और अभी मेरी अम्मी और भाईजान भी आ रहे हैं, तो हमारे पास तो जगह नहीं है। अगर होती तो मैं ज़रूर तुम्हें कहती कि तुम आ जाओ। आई एम सो सॉरी। अरे नेहा, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। आई डू होप यू अंडरस्टैंड, है ना? जी आंटी। ओके बेटा, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। रमा, क्या ये मुमकिन है कि तुम आज रात डिनर मेरे साथ करो? आज रात? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज मेरे घर पर खाना खाओ। मैं अपना घर दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, जो शादी के बाद तुम्हारा हो जाएगा। मेरी एक मीटिंग है, तो हम जरा थोड़ा सा लेट मिलेंगे। आई थिंक इट इज ओके विद यू। हाँ, कितने बजे? ये कोई 11 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बजे तक। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 10:30 तक रेडी रहूँगी। आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। गुड, ये हुई ना बात। रमा, हम दोनों क्वाइट मैच्योर्ड लोग हैं, है ना? अजीब सा फील होता है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा तुमसे कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ मैं तुम्हें। हाँ हाँ कहो, खैरियत तो है ना? बैठो यहाँ पे, बैठो। क्या हुआ?
बोलो तो। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा जासिम कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। बताओ क्या बात है? जासिम वो एक्चुअली एक पर्सनल प्रॉब्लम है। बात यह है कि वो मैं वो अच्छा चलो एक काम करते हैं। मैंने सुना है कि कॉफ़ी का एक अच्छा सा कप इंसान को वो कुछ कहने पे मजबूर कर देता है जो वो छुपाना चाह रहा हो या ना कह पा रहा हो। हौसला मिल जाता है। कॉफ़ी का कप बनाता हूँ अच्छा सा in 3 minutes. राबिया, कल का दिन मैं पिंडी में गुजारूंगा और परसों इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। बस तुम दुआ करना ये पार्टनरशिप हो जाए ना तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह करे हो ही जाए। मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर में रह रह के। खुदा हमारे दिन भी फेरेगा ना आखिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। ले जी गर्मा गर्म कॉफ़ी और 3 मिनट से भी पहले। मैंने कहा था तू अगर प्यार से मान जाती तो आज तेरे साथ में जबरदस्ती ना करता। आज तू मुझसे नहीं बच सकती। मेरे पास बताना, मैं मार डालूंगी। ये क्या पागलपन है? तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ छोड़, क्या पागल? छोड़। वहां हटाओ। मैंने कहा था ना तुझे मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। राबिया आंटी, आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। राबिया आंटी! रज़ा खुदा का, ये क्या हो रहा है? अम्मी देखे कितनी बुरी लड़की है। अम्मी इसने तो आपके बेटे को आज मार ही दिया था। देखे इसके हाथ में छुरी है इसके। बहुत बुरी लड़की है ये। अम्मी बहुत बुरी लड़की है ये। राबिया आंटी, ये मेरे कमरे में आया था। पता है क्या, मैं तो आपको पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने देखा एक कमरे में नहीं थी, बाहर किसी लड़के से बातें कर रही थी। हाँ, मैंने खुद इसको बातें करते हुए देखा। मैंने इसको मना किया तो इससे मुझे चुप रहने की धमकी दी। और ये देखे आज तो इससे मुझे जान से मार ही देना था अगर आप में आती तो। बहुत बुरी लड़की है।
बहुत बढ़िया। ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे कमरे में आया था। झूठ बोलती है तू। मैंने तुझे अपने घर में रखा जब किसी ने नहीं रखा। किसान फरामोश, मेरे बेटे पे छुरी तान ली तूने। दबाओ दबाओ, निकल जा इस घर से। हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था। जिसको अपना आसमां समझा, वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब मैंने कहा था तुझे कि आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, जिसे मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज ऐसा खास क्या है आज? अभी बताता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाओ। आज मेरी बर्थडे है और मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अपने बर्थडे किसी अपने के साथ सेलिब्रेट करूं।
थैंक यू कि तुम यहाँ पर। आपने बताया ही नहीं। मैं कम से कम आपके लिए कोई गिफ्ट तो लेकर आती। तुम आ गई, बस मेरे लिए यही गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हेलो हेलो मामा। मामा मैं बोल रही हूँ, नेहा। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। वैसे भी मैं अभी बिज़ी हूँ। सुबह बात करें? थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और मुझे ये बताओ कि तुम मेरे इस घर को कब आबाद कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस घर में आ जाओ। बोलो कब? जब आप कहें। कल? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? मेरा बस चले तो मैं आज ही तुमसे शादी करके हमेशा के लिए अपना बना लूं। मुझे एक हफ्ता तो दे। मैं कम से कम बच्चों से तो बात कर लूं। वो बच्चे नहीं माने तो? मान जाएंगे। जब मैं मान गई हूं तो वो भी मान जाएंगे। अरे आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? मेरे पास कपड़े नहीं है। ओह माय गॉड, मैं भी कितना पागल हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े तो होंगे नहीं, मेरे कपड़ों में गुजारा करना पड़ेगा। इसे रोको, ला के देता हूँ। ये लीजिए। सर्दी लग जाएगी, चेंज करें। उठो उठो। जासिम, अगर आज आप मुझे पनाह नहीं देते, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। कैसी बातें कर रही हो तुम? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम दोनों दोस्त हैं। कोई थैंक यू, कोई सॉरी नहीं होता, नो फॉर्मेलिटीज। फील एट होम। मौसम बहुत तूफानी हो रहा है। बारिश अच्छी लगती है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है।
से कम उससे बताकर तो जाना चाहिए था। अरे मेरे सामने उस मनहूस का नाम भी मत लें। आप खाना खा लें, फिर बताती हूँ क्या तमाशे करके गई है वो। अच्छा? जी जनाब, जितनी ऊपर से नजर आती है ना सीधी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टेढ़ी है जलेबी की तरह। अच्छा हुआ खुद ही चली गई, दफा हुई। कम से कम तुम्हें रमा को फोन करके पूछ तो लेना था ना कि पहुंच तो गई है ना। पहुंच गई होगी, इतनी बच्ची नहीं है, बहुत तेज है। खाना खाएं आप। और वैसे भी आपको उसकी फिक्र के अलावा कोई और बात आती है? खाना आज तुमने मजेदार बनाया। क्या खुद बनाया? वो अब मुझे बता देते, मैं चाय बना देती हूँ। मुझे आदत है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। इट्स ओके। ये पकड़ो अपनी चाय, गर्म है, ध्यान से बैठो। चीनी मैंने अपने हिसाब से डाल दी है। सुनो, तुम यहाँ पे कंफर्टेबली रह सकती हो जब तक तुम चाहो। इट्स फाइन ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक्स जासिम, मेरे पास तो इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। मेरा तो इस दुनिया से एतबार ही उठ गया। ना कोई घर है, ना ठिकाना। लगता है इस दुनिया में कोई है ही नहीं मेरा। बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। सोच रही हूँ अब मुझे अपने जिंदा रहने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ना एहसान अंकल मुझे अपने घर पे रखने को तैयार है, ना ही कोई और। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सुनो नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ऐसी बात मत सोचा करो प्लीज़। आगे की तरफ देखो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ये सोचो कि अब करना क्या है। वैसे मेरे जहन में एक अच्छा आइडिया है, आई होप यू लाइक इट। खुद शक्ल हो, वाई डोंट यू बिकम अ मॉडल। एक तो एडवर्टाइजर्स हैं मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा करेगा। व्हाट डू यू से, बात करूं? जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप बताएं। हाँ, ये तो है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। और फिर मॉडलिंग में क्या बुराई है? बोलो, बात करूं? ओके। और ये बात तय है कि तुम अपनी मामा को फ़ोन नहीं करोगी? मामा को क्या फ़ोन करोगे? वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। She avoids me. ओके, ठीक है, जो तुम्हारा फैसला। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक दोस्त की हैसियत से तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैं आज ही बात करता हूँ। ओके। चाय ठंडी हो रही है, पियो। आप भी चाय अच्छी बनाते हैं। थैंक यू। ऐसा कीजिएगा, बेबी आप क्या लोगे? चाइनीज नूडल कर दीजिएगा। मेरे लिए क्लब सैंडविच कर दीजिएगा। थैंक यू। और ड्रिंक्स बाद में बता देंगे। मामा, आपको आप ही को ये बात बतानी चाहिए थी। पता नहीं आपने आप ही को ये क्यों नहीं बताया। आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम दोनों भी नहीं बताओगे। मैंने अफरा से आपको सिर्फ यही बताया है कि मेरे 2 बेटे हैं। नेहा के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया, और ना ही तुम दोनों बताओगे, और ना ही नेहा से कोई बात करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? मामा, पर क्यों? क्या वजह है कि अब आप नेहा आप ही को सब क्यों नहीं बताना चाहती? रेहान बेटा, तुम बहुत बहस करने लगे हो। जितनी बात ज़रूरी थी वो मैंने बता दी है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर रहे हैं। नेहा से इस बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही अपने नए पापा से नेहा का कोई तज़किरा करोगे। अंडरस्टैंड? जी ठीक है।